आप देख रहे हैं GTS न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। सर हर साल की तरह आप रैली निकालते हैं और लोगों को क्या जागरूक करना चाहते हैं सर इससे? सर्वप्रथम हार्दिक शुभकामनाएं आपको इंडिपेंडेंस डे की, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए पिछले 4 सालों से अब ये इस साल यानी 5वां साल है। हमेशा हम लोग का उद्देश्य रहता है कि हमारे देखिए अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ तत्वाधान में हमेशा यहाँ रैली निकलती रही है। उद्देश्य रहता है कि आपस में प्रेम की भावना जागृत हो। और जितने भी पत्रकार बंधु हमारा उनसे एक ही मतलब हमेशा तो मेरी एक बात ये रहती है, मैं तो पूरे साल बोलता ही रहता हूँ, ये रहता है कि अपने संविधान को गो थ्रू करें। हमेशा हम लोग अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, लेकिन हमारे उसी संविधान ने आर्टिकल 51A में अंदर ये चीज़ डिफाइन की गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। हम कर्तव्य की बात क्यों नहीं करते हैं, है ना? हमको कर्तव्य की बात भी करना चाहिए। तो जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, तो हमारा कर्तव्य अपने देश के प्रति उसके ऊपर रखना चाहिए। और मैं जितने भी समस्त पत्रकार हैं, चाहे वो किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, चाहे वो किसी प्रिंट से, उन सबसे मेरा बस एक उद्देश्य है कि आप अपने क्षेत्र में जब भी पत्रकारिता को कीजिए, सबसे पहले एक मरतबा संविधान की गो थ्रू कर लीजिए। थोड़ा सा एक मरतबा आप जब पढ़ लेंगे तो अपने क्षेत्र में कैसे पत्रकारिता करनी है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, कोई पत्रकार है अगर अपने क्षेत्र में पत्रकारिता करने के लिए जाता है तो जाकर के उसने कोई वीडियो बनाई, कुछ बनाई, तो उसकी बार्गेनिंग अक्सर जो ये मेरे पास कंप्लेनें आती है। तो देखिए ये सबका एक अपना अधिकार होता है। अगर आपने जिसकी वीडियो बनाई उसका भी एक अपना अधिकार है ना? अगर आपका अधिकार तो उसका भी अधिकार है। कोई भी चीज़ आपको कहीं भी लगती है उसको फ़ौरन वीडियो के माध्यम से चलाइए, ताकि शासन तक बात को आराम से पहुंचाया जा सके। अंत में ये है कि हमेशा जो रैली निकालने का उद्देश्य यही है कि आप सब में आपस में प्रेम भावना जागृत होना चाहिए और हम सभी एक हैं। वी आर वन। जय हिंद। बताइए, आज स्वतंत्रता दिवस, इसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? आज 15 अगस्त है। रात को 12 बजे हमको आज़ादी प्राप्त हुई है। 14/15 अगस्त को आज़ादी प्राप्त हुई है और जिसका जश्न हम पूरा देश, छोटे बड़े बूढ़े बुजुर्ग सभी लोगों का इसमें योगदान है। इसलिए हम सभी लोग मिल के स्वतंत्रता संग्राम का पर्व मनाते हैं और इसको हर किसी को मनाना चाहिए। ये देश से जुड़ा हुआ, हमारी आज़ादी से जुड़ा हुआ मामला है। अगर हम इसको भूल जाएंगे तो समझ लीजिए आज़ादी को भूल गए, हम किसी को गुलाम हो जाएंगे। इसलिए इसको मनाना ज़रूरी है। एक बात और इसी क्रम में हम कहना चाहते हैं कि हम जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, हम सबको आज की इस इस शहीद स्मारक से एक संदेश देना चाहते हैं। कोशिश कीजिए आप कि स्वतंत्रता संग्राम से आप जुड़िए। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में आप अपना नाम लिखवाइए। कुछ न कीजिए, आप पर्व मनाइए, अपने कार्यालय में मनाइए, 4 लोगों के साथ अपने घरों में मनाइए, लेकिन स्वतंत्रता को मत छोड़िए। आप अगर मनाएंगे तो आपके बच्चे भी जानेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम में हमारे पूर्वजों ने अपने लहू का दान दिया है, तब देश आज़ाद हुआ। उसकी अहमियत समझे। इसलिए हम हर राजनीतिक दल से ये अनुरोध करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि वो स्वयं हर घर में, हर दफ्तर में, हर ऑफिस में, उनका एक ऑफिस जरूर होगा, उसमें मनाएं। एक संदेश जाएगा पूरे देश को कि हाँ, आप भी जुड़े हुए हैं, हम भी जुड़े हुए हैं और आपके बच्चे भी स्वतंत्रता से जुड़ जाएंगे। सर आज के नौजवानों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? सर आज के नौजवानों के लिए सिर्फ इतना ज़रूर कहना चाहेंगे, आज आपको जानना पड़ेगा राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है और तिरंगे के अंदर जो चक्र है, इसके अंदर 24 तीलियां हैं। उस 24 तीलियों को मान रखते हुए 24 संघ हैं हमारे यहाँ के और 24 संघ समुदाय हैं जिनको एक साथ पिरो के इस तिरंगे में रखा गया है। और 3 रंगों का ये झंडा है जिसको हम पूरे देश के लिए प्रतीक मानते हैं और इसी के नेतृत्व में हमने देश को आज़ाद कराया है और आगे भविष्य में इसी के नेतृत्व में हम पूरे देश को संविधान के अंतर्गत
आगे बढ़ाएंगे। और हम सब बच्चों से ये कहना चाहते हैं, नौजवानों से ये कहना चाहते हैं, आप स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को पढ़िए और जानिए कि आपके पूर्वजों ने क्या योगदान दिया है। अगर नहीं जानोगे तो जो लोग इसको अपना इतिहास भूल गए तो आने वाला समय उनको भूल जाएगा। यही मेरा आपसे अनुरोध। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय भारत। आज बड़े सौभाग्य की बात है, हम सभी लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं। आज 19वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस की हम लोग मना रहे हैं। सभी लोगों से सिर्फ एक ही निवेदन है कि अपने घरों को तिरंगामय बना देना है और जिनके घर में तिरंगे नहीं लगे हैं उनके घर पे तिरंगा लगवा देना है। ये काम हम सभी का है और हम सभी को मिलजुल के करना चाहिए। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, ठीक है, ये होना चाहिए। बाकी बड़े भाई हमारे हैं। सर स्वतंत्रता के बारे में बताइए सर। स्वतंत्रता के बारे में जहाँ तक आपने प्रश्न किया है, तो स्वतंत्रता तो कहा गया है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि पराधीन सपने हो सुखाई। जो पराधीनता होती है, गुलामी, उसमें सपने में भी सुख की आकांक्षा नहीं की जा सकती। तो आज़ादी जो है, देखिए संसार में जो भी जीव हैं, चाहे वो पशु है, चाहे वो मनुष्य है, हर जीव प्राणी जो है, प्राणी मात्र जो है स्वतंत्र रहना चाहता है, कोई बंदिश में नहीं रहना चाहता है। और हम लोग जब किन्हीं कारणों से जब अंग्रेज़ों के गुलाम हुए, यहाँ पे आके उन्होंने अपना शासन किया, तो बहुत से लोगों ने, हमारे भारतीय लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। हमारे पास एक रिकॉर्डेड जो है वो 7.5 लाख लोगों का है जिन्होंने अपना सर्वोत्तम बलिदान दिया था, अपने प्राणों की आहुति दी थी। अपने प्राणों की आहुति देकर के इस देश को आज़ाद करा के हम लोगों को सौंप दिया। अब ये तिरंगा की जो बात हो रही है कि तिरंगे को घर घर लगा जाना, तिरंगे को आत्मसात कीजिए, अपने अंदर उतार लीजिए, घर पे बाहर मत लगाइए। और ये एक दिन का जो पर्व मना करके और हमारी रैली निकलती है, मैंने पिछली बार भी कहा था कि ये एक दिन का पर्व नहीं होना चाहिए, ये 365 दिन का पर्व मना लीजिए इसको। 365 दिन ये पर्व होना चाहिए। एक दिन तो आपने किया, एंथुजियाज्म आ गया आपके अंदर जो है एक भावना आ गई, अंदर उत्साह आ गया। उसके बाद उस उत्साह को ये नहीं कि आज 15 अगस्त मनाया और झंडे उठा के रख दिए, लड्डू खाए, काम खत्म, कल से फिर नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये चीज़ गलत है। इस पर्व को आप प्रतिदिन मनाएं, और प्रतिदिन मनाएंगे तो ये हमेशा स्मृति में बना रहेगा। और एक दिन मना के भूल जाइएगा। केवल ये नहीं करना है कि हम लोगों से खाना पूरी कर दी, ठीक है। और इतना एक बात मैं आपको और महत्वपूर्ण बता दे रहा हूँ, राष्ट्र वही तरक्की करते हैं जिनमें जो है राष्ट्रीयता की भावना होती है। अगर राष्ट्रीयता की भावना नहीं है, राष्ट्र के प्रति समर्पण नहीं है, सड़क को अपनी नहीं समझेंगे, सड़क को सरकार की समझेंगे, बसें जो चल रही है रोडवेज की उनको अपनी नहीं समझेंगे, उनको सरकार की समझेंगे, कोई आंदोलन करेंगे उनको दियासलाई दिखा के फूंक देंगे, तो देश कभी तरक्की नहीं करेगा। जापान का उदाहरण देख लीजिए आप, कहाँ था, एटम बम गिरा था, उसके बाद नेस्तनाबूत हो गया था, उसने तरक्की की। तो एक एक व्यक्ति में हम लोगों का ये जो उद्देश्य रहता है आने का, एक तो ये 15 अगस्त को सेलिब्रेट करने का उद्देश्य ये है, ये हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि है हमारे उन शहीदों को जिन्होंने सर्वोच्चम बलिदान दिया, देश को आज़ाद कराया। अब वो कहा गया है कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे नौजवानों संभाल के। ये स्वतंत्रता दिवस जो है हमारे अमर शहीदों की याद दिलाता है जी। और स्वतंत्रता दिवस ये बताता है कि हमें राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए। हम आज के पर्व पर सभी लोगों से अपील करते हैं कि सबसे पहले राष्ट्र है, राष्ट्र के बारे में सोचें। राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। अगर राष्ट्र के बारे में कोई नहीं सोचता है वो मानो नहीं पत्थर है। सब लोगों से अपील है कि राष्ट्र की भावना को ध्यान में रखते हुए हमेशा अच्छा से अच्छा काम करें। और इसी क्रम में पत्रकारों ने भी ये कार्यक्रम मनाया है और सारे लोग मनाते रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें वीर शहीदों के प्रति हमेशा जो है उन्होंने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं उसको याद दिलाता है, और हमें भी भविष्य में देश के लिए क्या करना चाहिए तो भी याद दिलाता है। थैंक यू।